बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे आप इंशाल्लाह। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे फ़िश मसाला फ़िश फ्राई फ़िश। ये हमारे पास 3 किलो फ़िश है। जैसे हम इसको मसाले लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी 3 किलो ही बनाएं। आप 2 किलो 1 किलो जैसे भी हो, उससे मसाला कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं 3 किलो का मसाला लगाऊंगी अभी आपके सामने। सबसे पहले मैं ये देखिए, मेरे पास एक चम्मच है बड़ा, एक और ये 2, ये देखिए ये 2.5 चम्मच हैं, 3 भी कर सकते हैं आप। खुश्क धनिया के, और ये जो है ज़ीरा है फुल चम्मच एक, इसका भी पाउडर है थोड़ा सा, आधा चम्मच। और ये 1/2 चम्मच हमारे पास अजवाइन है फुल बड़ा, थोड़ा सा और भी डाल देंगे। अब हम इसको 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको भूनेंगे। ये देखिए, ऐसे खाली बर्तन में इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये हमारे पास मसाला ही है, ये देखिए जैसे थोड़ा सा गर्म होगा देखिए हमारा मसाला रोस्ट हो गया, मज़े की खुशबू आ रही है। हमने इस मसालों को इस बाउल में ऐड कर लिया। अगर आपके पास ये मसाले पूरे हैं, पिसे हुए नहीं हैं, तो आप इनको 2 मिनट रोस्ट करेंगे, 2 से 2.5 मिनट, और फिर इनको मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। ये 1 टेबलस्पून हमारे नहीं सॉरी 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है। ये 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। थोड़ा सा हम और भी ऐड करेंगे, फ़िश को ज़्यादा लगता है, लेकिन आप उस पर ज़रूरत देखें। ये नमक हो गया हमारा। ये 1 टीस्पून हमारे पास थोड़ी कम काली मिर्च है, ये ऐड की। ये 2 टेबलस्पून जितना हम ये सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें, इससे कलर और इसका टेस्ट डेवलप होता है। अब हमारे पास 100 ग्राम की वो इमली का एक पैकेट था, जिसको हमने आधा घंटा पहले इसमें भिगो के रख दिया। हम इसको निथार के सिर्फ इसका पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए हो गया। इसमें हमने आधा कप सिरका भी डाला। देखिए ये हमारा मसाला है तैयार हुआ हुआ। ये 3 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक 1 इंच का टुकड़ा था, और लहसुन इसमें ज़्यादा है। और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ज़रा बड़ी थी इसलिए 3 डाली, अगर छोटी छोटी होती तो 4 से 5 डालती। ये देखिए, अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका माशाल्लाह से। अब हम ये मसाला जो है अपनी फ़िश में ऐड कर देंगे। फ़िश मसाला डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फ़िश और ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। तो खुद ही घर में मसाले बना के चीज़ को तैयार करते हैं। तकरीबन हर दाने को आप कांटे की मदद से ऐसे ऐसे करें, इसको अंदर मिक्स करें। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पा रही, लेकिन आपको बता रही हूँ। फिर मैं इसको रख के अच्छे से करती हूँ। हर दाने के अंदर साइडों में ऐसे ऐसे डालना है मसाला लगा के, और सीधी साइडों पे भी ऐसे करके डालना है। कांटा इनके अंदर फोक जो है ना हमारे पास। हमारा मसाला लग के तैयार हो चुका। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि हमें जल्दी है। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, इससे कम टाइम में भी रख सकते हैं।
इसके बाद मैं इसका कोड मसाला बना लूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो बनी ही नहीं है, खुशबू आने लग गई है माशाल्लाह से। ये बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब मैं इसको आधा घंटा फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, तब तक मैं कोट मसाला कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास 1 कप बेसन है, इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे। मेरे पास सादा नमक है, अगर आपके पास लाहौरी नमक है तो 1 चम्मच उसकी डाल दें आप। मेरे पास इस वक्त नहीं है। थोड़ा सा इसमें जर्दे का कलर डालें। ये देखें, इसको दही के साथ हमने गूंद लिया। इसमें नमक डाला और दही डाली और 1 कप बेसन था और थोड़ा सा हम इसमें खुश्क धनिया डाल लेंगे। हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी होगी। अब हम फ़िश को इसमें डिबो के तलते जाएंगे। अभी आगे की रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िश हमारे पास आधे घंटे के लिए मैरिनेट हुई है। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मेरे पास घी गरम हो चुका। अब मैं इसको आस्ते से ऐसे ऐसे मलूँगी, लाइट लाइट सा। ये देखिए, अब इसमें इसको ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसे डालती जाऊँगी और इनको फ्राई करती जाऊँगी। मेरे साथ रहिए, मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फ़िश नहीं है, मेवा है, मेवा मेवा तैयार हुआ है माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही टेस्टी। देखिए हाँ, अभी बाकी इसमें है। मैंने नॉर्मल आंच रखी हुई है, बिल्कुल तेज़ नहीं की हुई। देखिए इसमें इसकी तलाई हो रही है। ये इसको मैं बना चुकी हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ये मेरी ज़ाती वो है, काविश है और सब लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। मौसम आ रहा है सर्दियों का, बारिश का सीज़न है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें माशाल्लाह से। और नेक्स्ट टाइम मैं इसको वॉश करने का तरीका बताऊंगी। और इसको आप चाहें तो केचप के साथ खाएं, चाहें तो इसको आप चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ, चाहें तो आप इसे खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।